आज प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026 का डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट्स के रूप में बनाया है। पहला हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहले क्या है कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगीत क्या है हम लोग का? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत गीत दर्जा दिया गया था और इसका समय है 3 मिनट 10 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत को गाने का समय कितना है? 3 मिनट 10 सेकंड। रचना कब किया गया था? 1875 में। सबसे पहले इसका प्रकाशित हुआ था बंग दर्शन में, पहली बार 1875 में किया गया था प्रकाशित, और 1882 में इसका आनंदमठ में प्रकाशित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था आनंदमठ, उसी में इसका प्रकाशित कब हुआ था? 1882 में। फिर आते हैं हम लोग मणिपुर में पिछले साल राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था 13 फरवरी 2025 को। उसी दिन विधानसभा निलंबित हुआ था मणिपुर में आंतरिक अशांति के कारण, और इसको हटा दिया गया 4 फरवरी 2026 को। कब हटा दिया गया? 4 फरवरी 2026 को। और वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया किसको? वाई खेमचंद सिंह को। वहाँ वाई खेमचंद सिंह को क्या बनाया गया? वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसका थोड़ा सा जान लेते हैं, विधानसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन करने की बात किया गया है, और आर्टिकल 170 में विधान परिषद के संगठन, और आर्टिकल 170 में विधानसभा का संरचना। अब आते हैं हम लोग आगे। दिल्ली में एक योजना शुरू किया गया था, लखपति बिटिया योजना। कौन सी योजना था? दिल्ली में लखपति बिटिया योजना। और ये लाडली योजना के बदले में लाया गया। लाडली योजना को बंद कर दिया गया दिल्ली में, उसके बदले क्या है? लखपति बिटिया योजना। आगे आते हैं केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केरलम। देश की पहली आतंकवादी रोधी नीति 23 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है, सबको पता है। इसका नाम कर दिया सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या है? सेवा तीर्थ। थर्ड इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। इसका थीम था महासागरों के माध्यम से एकजुटता। आगे आते हैं हम लोग। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन हुआ है। कहाँ में हुआ है? विशाखापत्तनम में। राष्ट्रीय मुद्दे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुआ है। और बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को 209 सीट प्राप्त हुआ है। कुल सीट कितना था वहाँ पर बांग्लादेश में? 350। और बीएनपी प्लस गठबंधन को मिला 212 सीट। बीएनपी को सिर्फ मिला 209 सीट, और बीएनपी और गठबंधन को मिला है 212 सीट। प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री तारिक रहमान। कौन बना है? तारिक रहमान वहाँ का प्रधानमंत्री बना है। उसके बाद है एक जुलाई नेशनल चार्टर। एक शब्द उसमें है जुलाई नेशनल चार्टर, जो कि बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों से संबंधित है। क्या है जुलाई नेशनल चार्टर? जापान के नए प्रधानमंत्री सनाई तकाइची है। कौन है जापान के नए प्रधानमंत्री? कौन बना है? सनाई तकाइची। अमेरिका एवं रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति की गई है। क्या है? अमेरिका एवं रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति की गई है। न्यू स्टार्ट संधि क्या था? परमाणु हथियारों को सीमित करना। इसका उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियारों को सीमित करना। अब आता है एक सूचकांक निकला है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भारत का स्थान कितना है? 91। और टोटल कितना था? 182 में 91वां स्थान है भारत का। सबसे अंतिम है वेनेजुएला, 10वां नंबर पे। सबसे अंतिम है 10 अंक है इसका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। इसमें टॉप है अमेरिका, और भारत का स्थान 45 है। 2024 में था 49। कितना था? 49। भारतीय प्रधानमंत्री को इजराइल द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल दिया गया, कि बहुत चर्चा में रहा। इसको याद रखना है। उसके बाद आते हैं
AI इम्पैक्ट समिट, AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुआ है। 3 सिद्धांत है, पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, याद रखिएगा। क्या क्या है? पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है ना। अब आता आर्थिक में आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति के आधार वर्ष को 2012 से बदल कर क्या 2024 कर दिया है। मुद्रास्फीति वर्ष 2026 जनवरी में 2.75% रहा है, ठीक है ना। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2010 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2011-12। इसके बाद है 16वें वित्त आयोग एवं इसके प्रमुख सिफारिश क्या है? 16वें वित्त आयोग बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका गठन हुआ तो 280 आर्टिकल के तहत होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का अरविंद पनगलिया, कौन अध्यक्ष? अरविंद पनगलिया। इसका 4 अन्य सदस्य भी होता है। प्रमुख सिफारिश क्या क्या? केंद्र करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होना चाहिए, और भी बहुत सारा सिफारिश है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा 2030 से 31 तक जीडीपी का 3.5% करने का सुझाव दिया गया है। कितना दिया गया है? राजकोषीय घाटा 2030 से 31 तक जीडीपी का 3.5%। बिहार का हिस्सा 10.6% से घटाकर कितना कर दिया? 9.9%। बहुत इंपोर्टेंट है ये। बिहार का हिस्सा कितना? 10.06 से घटाकर 9.95%। इतना ही था, ये पार्ट 1 हुआ, और अगला वीडियो में आप लोग को पार्ट 2 लाया जाएगा 25 का।